हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम चेक कर रहे हैं कि जिस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं या फिर उनके मन में आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ अट्रैक्शन है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन स्टिल जनरल है। सभी जेंडर, सभी रिलीजन, सभी कास्ट, सभी ह्यूमंस इस रीडिंग को ओपनली चेक कर सकते हैं। ओपन माइंड के साथ ही चेक कीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लें एंड बचे हुए को जाने दें। प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने पर्सन को विजुअलाइज करें। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हम चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है। आपके लिए प्यार है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है। न्यू विज़न का कार्ड आया है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। आप में से कई लोग सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हो सकते हैं। हार्मनी का कार्ड आया है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। 3, 12, 21, 30, 2, 11, 29 एंड 1, 19, 28, 10 इम्पॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स हो सकती हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता एक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ और फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गई आप दोनों को पता ही नहीं चला। आपके पर्सन इस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनका आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अवेयर एंड अवेकन्ड हो चुके थे कि आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आपको इस चीज़ का भी रियलाइजेशन था कि आपके पर्सन के मन में भी आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कहते हो कि जस्ट हम लोग अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन आप उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो कि ये फीलिंग्स जस्ट फ्रेंडशिप की नहीं है, फ्रेंडशिप से ज़्यादा है। मैं यहाँ पे मान रही हूँ कि आपके पर्सन का मानना है कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो या फिर फ्रेंड्स विद बेनिफिट, आपके साथ वो कनेक्शन में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिसका एहसास आपको तो है लेकिन अभी तक उनको नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जब से आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आए हैं, आप दोनों की लाइफ काफ़ी पहले से बैलेंस्ड हुई है, कंट्रोल में हुई है। आपकी लाइफ में हार्मनी आई है, विजडम आई है, ग्रोथ आई है, अवेयरनेस आई है। काफ़ी चीज़ों से आप अवेकन्ड हुए हो, अवेयर हुए हो। जिन चीज़ों के बारे में आपको पहले पता नहीं था, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी आपको पता चल गया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों ने इस रिश्ते की शुरुआत तो की थी जस्ट एक अट्रैक्शन की तरह, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे की बातों पर, एक दूसरे की लुक पर, एक दूसरे के बिहेवियर पर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे कि आप दोनों ने एक दूसरे को खुद को सरेंडर कर दिया था। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप लोग एक टफ दौर से गुजर रहे थे जब आप दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में आए, एंड एक दूसरे के कनेक्शन में आते ही आप दोनों जैसे हील होने लगे और एक दूसरे पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे कि एक दूसरे से बात किए बिना दिन अच्छा गुजरता ही नहीं था। एक दूसरे को पाकर आपको लगा कि ज़िंदगी में एक नई राह मिली है, एक नई डायरेक्शन मिली है, एक नई सोच मिली है। हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन बनाने से पहले आप दोनों को लगता हो कि रियल लाइफ में लव और ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद कहीं ना कहीं आप दोनों को ही ये रियलाइजेशन हुई है कि रियल लाइफ में भी ट्रू लव एग्जिस्ट करता है और होता है। और डेफिनेटली आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते हो। आपकी अवेकनिंग पहले हुई है, आप पहले अवेयर हुए हो, और मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी उतने अवेयर और अवेकन नहीं है, लेकिन स्टिल उनका भी जब आपसे बात ना हो तो मन नहीं लगता, और वो जस्ट लाइक आपको एक गुड फ्रेंड के रूप में देखते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर के रूप में देखते हैं। एंड उनका भी अगर लव से या फिर इन सब चीज़ों से विश्वास उठ चुका था
तो उनका भी विश्वास बनता हुआ दिखाई दे रहा है विद द कार्ड ऑफ न्यू विज़न। तो उनका भी सोचने का नज़रिया बदल रहा है और बाय हार्ट वो ये समझ पा रहे हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। तो पहले जो डिनायल मोड पे थे और वो सोचते थे कि वो प्यार कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ में उनका नज़रिया चेंज हो रहा है, बदल रहा है, और वो फील कर पा रहे हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और वो भी आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन स्टिल फील करने के बावजूद भी अभी तक उन्होंने हो सकता है अपना प्यार कन्फेस नहीं किया हो। आपको यही कहते हो कि आप दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के साथ फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। इस चीज़ का कन्फेशन उन्होंने आपको नहीं दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चुप हैं, वो साइलेंट हैं और अपनी ही लाइफ की उलझनों में उलझे हुए हैं। उनको क्लैरिटी तो मिल रही है, उनका नज़रिया भी बदल रहा है, लेकिन स्टिल अभी तक कई लोगों को उन्होंने कन्फेस नहीं किया है, ऐसी वाइब्रेशंस आ रही हैं। 2 ऑफ कप्स, द सोर्स। बाय हार्ट वो ये तो फील कर पा रहे हैं कि आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलवाया है एंड यूनिवर्स का इसके लिए कोई बहुत ही बड़ा प्लान है, लेकिन स्टिल इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कुछ हद तक नहीं कर पा रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। 3, 12, 21, 30 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है। 9, 18, 27 नंबर्स प्रोमिनेंट है। 4, 22, 13 एंड 31 नंबर्स प्रोमिनेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चेंज का कार्ड है। 1, 19, 28, 10 नंबर भी प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। तो बाय हार्ट आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं यूनिवर्स के प्लान को, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को, एंड डेफिनेटली वो इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अब आप दोनों के कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए और आप दोनों को एक दूसरे का फैमिली मेम्बर बन जाना चाहिए, लीगली कनेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन स्टिल ये चुप हैं। मैं चेक करती हूँ कि ये चुप क्यों हैं जब इतने अवेयर और अवेकन्ड हैं। इनके पास्ट लाइफ के कुछ ट्रॉमास हैं जिसकी वजह से ये अभी भी चुप हैं। इनको लगता है कि ऐसा ना हो अगेन इनका दिल टूटे, आपका दिल टूटे। तो ये पर्सन कहते हैं ना, जो आग का जला जो हुआ जो होता है, वो कुछ ऐसी कहावत है ना, वो गर्म दूध भी फूंक मार मार के पीता है, तो कुछ ऐसा ही है। या फिर हम कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो कुछ ऐसी ही वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। आपके पर्सन आपसे लव करते हैं, उनको ये फील हो चुका है, उनको यूनिवर्स का प्लान समझ में आ चुका है, अवेयर हो रहे हैं, अवेकन्ड हो रहे हैं, इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, आपको उनकी फैमिली का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन स्टिल अपने पास्ट ट्रॉमा से कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हैं और उन्हीं की वजह से अभी भी रुके हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मैं देख पा रही हूँ। धीरे धीरे ये आपको लेकर बहुत ही पॉजेसिव होने लगेंगे एंड आपका किसी और के साथ बात करना, आपका किसी और के साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत ही खटकने लगेगा और इन्हें लगने लगेगा कि आप कंप्लीटली इनके हो, और डेफिनेटली ये सिचुएशन ही इनको एक्शन लेने पे मजबूर करेगी और फाइनली ये एक्शन लेंगे। नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आपके पर्सन का आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज आप फील कर पाएंगे, आप महसूस कर पाएंगे। आपके पर्सन अपने लव को कन्फेस कर सकते हैं और आपको वो कितना प्यार करते हैं ये बता सकते हैं, और डेफिनेटली आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव, केयरिंग एंड रोमांटिक हो सकते हैं। और मीनवाइल आपको क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कहीं ना कहीं आप समझ चुके हैं कि आपके पर्सन आपको लव करते हैं और आप ये भी जानते हैं कि आप भी उन्हें लव करते हैं। मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपने अपने पर्सन के ओवर किसी और को चूज़ करने की कोशिश तो की है, मगर फिर भी आप चूज़ नहीं कर पा रहे। तो आप इन चीज़ों को लेकर बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, कब होगा, किस तरीके से होगा, कैसे आपके पर्सन अपने लव का कन्फेशन करेंगे, उसको समझेंगे एंड आप दोनों की हैप्पी फैमिली होगी। इन सब चीज़ों को लेकर मैं देख पा रही हूँ आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि आप पॉजिटिव रहिए, डिस्टर्ब मत रहिए। डेफिनेटली आपके पर्सन को आपके प्यार का रियलाइजेशन है,
और धीरे धीरे वो आपसे कितना प्यार करते हैं उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन स्टिल देर है तो एक राइट टाइम की, कि एक राइट टाइम आए और आपके पर्सन और आप दोनों रीयूनाइट हो पाएँ और एक हैप्पी फैमिली बनाकर एक दूसरे के साथ रह पाएँ। ओके, जो कि मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, आप लोगों को कन्फेशन मिल सकता है, आप लोग रीयूनाइट हो सकते हैं। ओके, आपके पर्सन का आपके लिए क्या मैसेज है? आपके लिए मैसेज है कि डेफिनेटली वो इस रिश्ते का रीबर्थ चाहते हैं, या तो इस रिश्ते में आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। सो आपको उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आने वाले हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी प्रोमिनेंट एनर्जी है यहाँ पर। आई होप फ्रेंड्स ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। आज तक की रीडिंग में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हैं जो कि पेड होती हैं, जिनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप व्हाट्सएप करें एंड जो भी अवेलेबल स्लॉट होगा आपको डेफिनेटली मिलेगा। अभी तक के लिए इतना ही। बाय फॉर नाउ। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।